देखिए, त्रिकोणमिति से कक्षा 10 तक सामान्य रूप से और कक्षा 12 तक विशेष रूप से परिचित होने के बाद उच्चतर त्रिकोणमिति के तहत हमें डिमोवर्स थ्योरम पढ़ना है, जो हायर क्लास के सिलेबस में है। अब प्रश्न यह उठता है कि डिमोवर्स थ्योरम व्हाई, क्यों, इसकी आवश्यकता ही आखिर क्यों पड़ी। डिमोवर्स थ्योरम के आने से किस तरह की समस्याओं का हमें समाधान मिला। तो यदि इस तरह की उत्सुकता, क्यूरियोसिटी आप में हो और रहनी भी चाहिए, तो किसी भी विषय का अध्ययन करने से पहले आपकी उसमें रुचि होगी और तब आपकी उस पर पकड़ बनेगी। तो हम लोग पहले यह देखेंगे कि डिमोवर्स थ्योरम व्हाई। तो देखिए, आपने देखा है कि आई जो एक इमेजिनरी क्वांटिटी है और इसका वैल्यू √-1 होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आप पढ़े। तो यदि आई का पावर हम 10 कहते हैं तो आप इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, आई का पावर 4 और 2 I2, 1 का पावर 2 और I2 -1 होता है, 1 × -1 = 1। तो आई का कोई भी पावर आप निकाल सकते हैं। माइनस आई का भी पावर निकाल सकते हैं, -i का पावर 100 या 1/i का पावर 37। इस तरह का आप काम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हुए काफी किए हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि आपसे हम पूछे कि i का पावर 1/7 क्या होगा, व्हाट, या -i का पावर 1/3 क्या होगा, व्हाट, तो आप इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे, प्रश्न है, समस्या है, इसका सलूशन नहीं कर सकते। दूसरा, मान लिया जाए कि आपसे कहा जाए 1 + i का पावर 4, तो आप इसको तो निकाल सकते हैं। और अगर 1 + i का पावर 100 कह दिया जाए, यानी कि ये जो पावर है बढ़ा दिया जाए, तो अब सोचिए कि 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, काफी समय लगेगा। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को छोड़ दिया गया कि अरे इसका कैसे होगा, बहुत लंबा है, सॉल्यूशन तो होगा लेकिन 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको कैसे करेंगे। और अगर 1 + i का पावर 1/4 कर दे तो फिर इसका क्या। तो इस तरह के भी जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसका अभी तक जो आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े या ट्रिगोनोमेट्री जो पढ़े हैं, उसके तहत इसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। अब आगे आते हैं, आप इक्वेशन सॉल्व करना जानते हैं, क्वाड्रेटिक करना जानते हैं, क्यूबिक को करते हैं, बाई क्वाड्रेटिक का भी करते हैं, लेकिन हायर ऑर्डर का जब इक्वेशन हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि x का पावर 7 + x का पावर 4 + x का पावर q + 1 = 0, तो इसको सॉल्व करना है। अब इसको तो आप सामान्य मेथड से सॉल्व कर नहीं सकते हैं, तो इसको हम कैसे सॉल्व करें, प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर उसी तरह से आपने ऐसा पढ़ा है कि अगर x² - 2x + 4 = 0, यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अल्फा और बीटा इसका रूट्स है, तो अल्फा और बीटा में हम रिलेशन ऐसा, एक α³ + β³ बराबर व्हाट, तो ये आप निकाल लेते हैं इस तरह का। लेकिन यदि पावर बड़ा हो जाए, ये मान लेते हैं 56 + बीटा का पावर 56, तो फिर इसको कैसे हम निकालेंगे।
साथ ही यदि हम ये कह दें अल्फा का पावर n प्लस बीटा का पावर n इज इक्वल टू व्हाट, तो फिर इसको कैसे निकालेंगे। तो इस तरह से बहुत से ऐसे प्रश्न है, बहुत ऐसी समस्याएं हैं जिसका समाधान सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा था। तो उसको सॉल्वेबल, अनसॉल्वेबल को सॉल्वेबल बनाने के लिए मैथमेटिक्स में हमेशा खोज जारी रहा है और नए नए टूल्स जो है डेवलप होते रहे हैं, नए नए थ्योरम्स जो है डेवलप होते रहे हैं। तो उसी के तहत ये डी मोवर्स थ्योरम का भी आविष्कार हुआ है और इस डी मोवर्स थ्योरम के द्वारा हम इस तरह की जो समस्याएं अनसॉल्वेबल थी या जिसको कठिनाई से सॉल्व किया जा सकता था, तो उसको आसानी से कैसे सॉल्व किया जाए। अब प्रश्न है कि डी मोवर्स थ्योरम क्या होता है। तो अभी हम लोग देखेंगे, कि डी मोवर्स थ्योरम क्यों, और अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज डी मोवर्स थ्योरम। State and prove De Moivre's theorem. अब देखिए डी मोवर्स थ्योरम क्या है। तो ये एग्जाम में थ्योरम, स्टेटमेंट और प्रूफ ये दोनों लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट इसका लिखेंगे कि डी मोवर्स थ्योरम होता क्या है। तो देखिए स्टेटमेंट, तो इफ n be a positive or negative integer, n कोई एक पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर हो, देन the value of cos theta plus I sin theta to the power n is cos n theta plus I sin n theta, and if n be a fraction, देखिए एक बार हम इंटीजर के लिए किए और एक बार हम फ्रैक्शन के लिए करते हैं कि n यदि फ्रैक्शन हो तो क्या हो। तो इफ n बी ए फ्रैक्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी हो सकता है, देन one of the value of cos theta plus I sin theta to the power n is cos n theta plus I sin n theta। अब यही स्टेटमेंट है। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए n यदि इंटीजर्स हो, जैसे मान लिया जाए कि हम लिखते हैं cos थीटा प्लस I sin थीटा का पावर 7 या -7, कुछ भी करिए, तो इंटीजर्स है। तो इसका एक और केवल एक ही वैल्यू होगा और वो होगा cos 7 थीटा प्लस I sin 7 थीटा, जो भी पावर हो ऐसे हो जाता है अकॉर्डिंग टू डी मोवर्स थ्योरम। और यदि cos थीटा प्लस I sin थीटा का पावर 1/7 कर दें, मैंने फ्रैक्शन कर दें, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इसमें
और इसमें अंतर यह है कि इसको यदि आप सिंप्लीफाई करेंगे तो एक और केवल एक वैल्यू मिलेगा जो ये है। और 1/7 जैसे 1/2, 1/3 क्यूब रूट, फोर्थ रूट, तो ये 7th रूट ऑफ है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 7 वैल्यू मिलेगा और 7 वैल्यू में से एक वैल्यू जो होगा वो इतना होगा, है ना। इसका यही अर्थ है। इसीलिए डिमोवर्स थ्योरम का स्टेटमेंट जो है 2 पार्ट में बटा, एक n इंटीजर्स के लिए और एक n फ्रैक्शन के लिए। तो यदि फ्रैक्शन के लिए होगा तो उसको nth अगर रूट का हो तो उसको n वैल्यू होगा और n वैल्यू में से एक वैल्यू cos n थीटा प्लस sin n थीटा है। तो ऐसे स्टेटमेंट लिखेंगे। अब इसे समझने के लिए कि cos थीटा प्लस i sin थीटा आप देख रहे हैं, यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर आप पढ़े हैं, तो इसको और स्पष्ट होने के लिए आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक तो जानकारी होनी ही चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में आप कैसे बदलते हैं, यानी कि पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हम मान के चल रहे हैं कि आपको जानकारी है, फिर भी इस स्टेटमेंट को और बढ़िया से समझने और प्रूफ करने के लिए अब हम लोग पहले देखेंगे कि पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर और तब हम इसे प्रूफ भी करेंगे। तो आइए देखा जाए। ये स्टेटमेंट हो गया। अब हम, बहुत आसान है, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद हम प्रूफ पर आएंगे। तो देखिए, अब ये टॉपिक ऐसा हो गया कि पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए, यदि z = a + ib एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप जानते ही हैं कि इसको ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखा जाता है। अब हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट के तरह ट्रीट होता है, कॉम्प्लेक्स पॉइंट जिसे कहते हैं। अब इसको प्लेन में हम कहीं रख देते हैं, मान लिया जाए यहाँ P है, तो यहाँ से यहाँ तक मान लिया जाए B है और यहाँ से यहाँ तक A है। तो ये जो है ऑर्डर्ड पेयर में जो लिख रहे हैं, एक्चुअल में वास्तव में यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, a + ib। रियल पार्ट A है, इमेजिनरी पार्ट B है। तो जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करेंगे पॉइंट के रूप में, तो जो प्लेन होगा इसका नाम बदल जाएगा। इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन या गासियन प्लेन कहते हैं। ये एक्स एक्सिस जो होता है वो अब रियल एक्सिस कहलाएगा और ये जो है इमेजिनरी एक्सिस कहलाता है। वाई एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। तो ये रियल एक्सिस हुआ, ये इमेजिनरी एक्सिस हुआ। अब देखिए, यहां से हम इसको मिला देते हैं, तो इसका जो कोऑर्डिनेट है, नियामक है, इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है। यानी कार्टेशियन फॉर्म में ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सप्रेस है। और पोलर का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए। ये तो रियल एक्सिस से इतना दूरी पर है, इमेजिनरी एक्सिस से इतना दूरी पर है। दिस इज द लोकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉइंट। अब यहाँ से ओरिजिन से यह कितना दूरी पर है, तो एक हम ऐसा बना लेते हैं, ठीक है ना, कि ओरिजिन से यह कितना दूरी पर है। तो मान लिया जाए कि r दूरी पर है और यह जो लाइन OP है वह रियल एक्सिस के साथ मान लेते हैं कि थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, झुकी हुई है। अब इसको अगर हम m मान लें तो देखिए, ट्रायंगल PMO ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। तो हम अगर देखते हैं कि cos थीटा = द बेस A बाई हाइपोटेनियस R,
दिस इम्प्लाइज दैट, है ना, ए इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, इसको नंबर 1 मान लेते हैं। उसी तरह से यदि हम साइन थीटा लेते हैं तो परपेंडिकुलर बाई, तो बी बाई आर होता है। दिस इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू आर साइन थीटा, इसको नंबर 2 लेते हैं। अब देखिए आर और थीटा, आर तो पता है, थीटा भी पता है, तो आर और थीटा को यदि हम ए बी के टर्म्स में एक रिलेशन निकालें तभी हम आर और थीटा को पता कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर तो ए बी के फॉर्म में दिया रहेगा और उसको पोलर में बदलना है, तो इसलिए हमें आर के बारे में चिंता करनी है। तो देखिए इस दोनों ही इक्वेशन को 1 और 2 को स्क्वायर कर देते हैं और ऐड कर देते हैं। स्क्वायर करने के बाद ये आप लोग पहले से जानते हैं, तेजी से देख लीजिए। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर कॉमन हो गया, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो थीटा 1 होता है, तो इसका मतलब है कि आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ प्लस माइनस इसलिए नहीं क्योंकि ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है जो नेगेटिव नहीं होगा। तो आर निकल गया। ए बी अगर मालूम है, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, तो आर आप निकाल सकते हैं। और साथ में आप यह भी जानते हैं कि यदि जेड ए प्लस आई बी है तो इसी को मॉडुलस जेड भी कहा जाता है। अब देखिए, अब हम लोग थीटा के बारे में चिंता करेंगे। तो थीटा के बारे में चिंता करेंगे तो देखिए 2 में 1 से भाग कर देंगे तो ये tan थीटा हो जाएगा और यहाँ b बाई ए हो जाएगा। इसलिए थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाई ए हो जाएगा। तो b और a पता होगा और उससे हम मान निकाल सकते हैं थीटा का। और जैसा कि आप जानते हैं, यही जो है आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड होता है इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो इसको अर्ग जेड भी हम कह सकते हैं। तो अब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बदला, तो सो देखिए जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी है, तो आप ए के जगह पर आया था आपका आर कॉस थीटा प्लस आई और आर साइन थीटा, ऐसा आया था। आर कॉमन हो गया तो ये आ गया कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो किसके बदले में आते, ए प्लस आई के बदले में। आर और थीटा निकालने का फॉर्मूला ऑलरेडी पता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मॉडुलस ऑफ जेड और यहाँ कॉस, यहाँ अर्ग जेड ऐसा, प्लस आई यहाँ पर साइन और यहाँ अर्ग जेड ऐसा भी लिख सकते हैं। तो अब मान लिया जाए, एक एग्जांपल देखिए कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ हो, जैसे मान लिया जाए कि हम कहते हैं कन्वर्ट 1 प्लस रूट 3i इंटू पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में कैसे इसको हम कन्वर्ट करेंगे ये सीखना है। तो देखिए इंटू पोलर फॉर्म, तो देखिए हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ a प्लस आई बी होता है तो a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू रूट 3 है, तो r आप जानते हैं फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, यानी 1 प्लस 3 यानी कि 4 यानी कि 2। और थीटा जो निकालना है तो tan इनवर्स b, तो b रूट 3 बाई 1 यानी कि tan इनवर्स रूट 3, tan इनवर्स रूट 3 यानी कि 60 डिग्री यानी कि पाई बाई 3 रेडियन में निकाल लेंगे। अब 1 प्लस जैसे होता था ना a प्लस आई बी आर और यहाँ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, यही पोलर हो गया, कार्टेशियन को पोलर में। तो 1 प्लस रूट 3i या आई रूट 3 कहिए, आर कितना आया 2, कॉस आया पाई बाई 3 प्लस आई साइन
ये हुआ π/3। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है पोलर में हम ऐसे ही बदल देते हैं, और यदि पोलर में बदल गया तो हर कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर में बदला जा सकता है। तो वह डी मोवर्स थ्योरम का एक टॉपिक हो सकता है, उसके तहत आ सकता है, उसके शर्तों को सेटिस्फाई कर सकता है। तो जब भी हम डी मोवर्स थ्योरम की बात करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर के पोलर फॉर्मेट में बात करेंगे, पोलर में बदल कर ही बात करेंगे, तभी जो है आप डी मोवर्स थ्योरम का अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग आते हैं प्रूफ पर, कि प्रूफ ऑफ डी मोवर्स थ्योरम। देखिए प्रूफ, केस 1, अलग अलग केस एराई होगा। तो पहले हम लोग देखेंगे कि जब n इंटीजर्स हो तो, और पॉजिटिव इंटीजर्स हो। तो केस 1, व्हेन n इज पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर के लिए जब बात करेंगे तब क्या होगा, आइए देखा जाए। अब यहां पर एक चीज समझिए, बाई एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन, बाई एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन, देखिए cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, तो जो ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन का तरीका है वैसे ही करते हैं, और बाद में उसको हम रियल के साथ, इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ बंटवारा कर देते हैं। जैसे अब इसको यदि हमको कहना है तो कैसे कहेंगे, सो देखिए इसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 कॉस थीटा 1 प्लस फिर आई साइन थीटा 1 प्लस इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आई स्क्वायर, है ना, और ये हो जाएगा साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2। अब देखिए आई स्क्वायर तो -1 होता है, तो ये और ये रियल हो गया, तो इसको लिखेंगे cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस ये हो जाएगा साइन थीटा 1, ये हो जाएगा साइन थीटा 2, ऐसा, ठीक है। प्लस देखिए आई और आई यहाँ कॉमन हो गया, और अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 2 और साइन थीटा, कॉस थीटा 1 और साइन थीटा 2, ऐसा। अब क्या करें, दिस इम्प्लाई दैट, ठीक है। ये एक ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला होता है जिसे हम लोग कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 लिख सकते हैं। यहाँ आई है और यहाँ साइन, देखिए साइन ए कॉस बी, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो हमने क्या पाया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका इस फॉर्मेट में लिखावट है। अब दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो दोनों ये एंगल जो है थीटा 1 और थीटा 2 ऐड हो जाता है, कॉस के साथ ही और साइन के साथ ही, यानी कि जो पोलर का फॉर्मेट है वो जैसे था वैसे रह जाता है, एंगल का केवल सम हो जाता है। अब इसी तरह से यदि तीन कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिखें और थीटा 3 वाला एंगल यूज कर लें तो उसका हो जाएगा cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। यदि 4 को करेंगे तो फिर आगे, तो इसका अर्थ यह हुआ कि अभी इससे हम ऐसे कहेंगे कि सिमिलरली, बस एक करके देख लेंगे,
और तब सिमिलरली क्या कि यदि cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 डॉट डॉट डॉट, मैंने ये इंटू बढ़ते जाएगा और लास्ट में cos थीटा n प्लस आई साइन थीटा n, ऐसा माने n टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट क्या होगा, बहुत सिंपल है। तो cos जैसा कि आप जानते हैं थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा n, और i यहाँ साइन हो जाएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा n। तो ये हो गया कि अगर n फैक्टर हो, कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म में n फैक्टर हो, तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि cos थीटा 1 से थीटा n तक प्लस आई साइन थीटा 1 से थीटा n तक हमें प्रूफ करना है कि यदि n पॉजिटिव इंटीजर्स है तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर n का वैल्यू cos n थीटा प्लस साइन n थीटा होता है। तो देखिए अब हम लोग इसको आगे कैसे करते हैं, तो देखिए अब मान लिया जाए कि लेट थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 3 इज इक्वल टू थीटा n इज इक्वल टू थीटा, ठीक है ना। ये सभी एंगल अगर इक्वल हो जाए तो देखिए बहुत ही बढ़िया रिजल्ट होगा। ये थीटा 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 थीटा, तो इसका मतलब है कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, फिर यहाँ हो जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा और डॉट 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 लास्ट में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। LHS तो ये हो गया इसका LHS इज इक्वल टू इसका RHS। अब देखिए क्या होगा, n टाइम्स हो रहा है तो थीटा 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 n टाइम्स, तो इसका मतलब ये हुआ cos थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस कहाँ तक अप टू n प्लस आई साइन, फिर यहाँ थीटा प्लस थीटा अप टू n, n टर्म्स बंद कर देंगे। दिस इंप्लाई दैट, ये देखिए कितना फैक्टर है, n फैक्टर है। तो यदि आप 2 को 10 बार गुणा करते हैं तो 2 का पावर 10 कहते हैं। तो यदि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को 20 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पावर 20 कह देंगे, और यदि n बार मल्टीप्लाई करेंगे यानी n फैक्टर होगा तो आप कह देंगे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा और टू दी पावर n इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए थीटा को अगर आप 10 बार जोड़ेंगे तो 10 थीटा, n बार जोड़ेंगे तो n थीटा, तो ये cos n थीटा प्लस आई और यहाँ साइन n थीटा कह देंगे, तो ये हो गया प्रूफ, है ना। तो पहला केस में ये प्रूफ हो गया यदि हम n को पॉजिटिव इंटीजर लिए हैं तो। अब आइए, अब केस 2 होगा जब n जो है नेगेटिव हो जाए। तो ये भी अब बहुत आसान है, इतना नहीं करना पड़ेगा। देखिए केस 2, when n is a negative integer, तो देखिए मान लिया जाए कि लेट n इज इक्वल टू माइनस m कह देते हैं, where m इज पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए m जब पॉजिटिव होगा, अब माइनस पहले लगा है तो n नेगेटिव तो हो ही गया। अब इसे क्या फायदा है
सो देखिए ये cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर जो n आप कहते थे n, तो अब n के जगह पर आप क्या कहेंगे, तो कहेंगे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर माइनस m, ऐसा कहेंगे। अब इसको आप ऐसा कह सकते हैं, जनरल रूल है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर m। अब आप इसको ऐसे देखिए, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है m, तो पॉजिटिव केस वन वाला रूल लगेगा, तो इसका मतलब है कि cos m थीटा प्लस आई साइन m थीटा ऐसा हो जाएगा। अब यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, इसको कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आगे का काम आसान है कि इसका अपोजिट साइन से, कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है। तो आप कहेंगे कि cos m थीटा माइनस आई साइन m थीटा बाई, ये हो जाएगा cos m थीटा माइनस आई साइन m थीटा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए ये a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस डायरेक्ट लिख देते हैं, तो i और i स्क्वायर तो -1 होता है, तो प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि cos स्क्वायर m थीटा प्लस साइन स्क्वायर m थीटा इज इक्वल टू 1, तो डायरेक्ट अब लिख देते हैं cos m थीटा माइनस i साइन m थीटा, ऐसा। अब देखिए cos और m के जगह पर आप क्या कहेंगे, -n कह देंगे, ठीक है ना। अब n में लाना है तो थीटा हो गया, माइनस आई साइन, यहाँ -n कह देंगे और यहाँ थीटा हो गया। देखिए अब आइए, आप जानते हैं कि cos में नेगेटिव एंगल का पॉजिटिव होता है, तो ये cos n थीटा हुआ और ये साइन में माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा i और यहाँ साइन n थीटा, यानी प्रूफ हो गया। तो यदि n नेगेटिव हो तो भी उसका वैल्यू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा ही होगा, तो ये केस 2 हुआ। अब देखिए केस थर्ड लेंगे, तो ये 3 केस में आपको प्रूफ करना होगा। हाँ, यदि एग्जाम में स्टेट एंड प्रूफ डी मोर्गन्स थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स, तो केस 1 लेंगे, फॉर नेगेटिव इंटीजर्स तो आपको केस 1 को करना ही करना पड़ेगा। और अब आइए फ्रैक्शन का केस थर्ड, इफ n इज ए फ्रैक्शन, है ना। अब इसमें क्या है कि अलग अलग केस नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये फ्रैक्शन। तो देखिए ये n इज इक्वल टू p बाई क्यू के रूप में रखा जाए, फ्रैक्शन है तो q 0 नहीं होगा, वेयर p इज पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, p जो है पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, और q इज ए पॉजिटिव इंटीजर ले लिया जाए, ठीक ना। तो देखिए इसे कोई फर्क नहीं पड़ा, q हमेशा पॉजिटिव है, अब p जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, तो n जो है अकॉर्डिंग टू p पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। और ऐसा हम इसलिए लिए हैं, आगे चलकर क्लियर होगा कि उल्टा क्यों नहीं कर रहे हैं कि p को ही प्लस कर दें या q को प्लस माइनस कुछ भी कर दें, बात यही होगी। लेकिन डी मोर्गन्स थ्योरम का जब हम लोग यूज करेंगे तो उसमें कठिनाई न हो, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, तो अब आप cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n के जगह पर क्या कह देंगे, p बाई क्यू, ठीक है ना। अब देखिए
दिस इंप्लाइज दैट, देखिए cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर p कहेंगे यहाँ, और इस पूरा पर 1/q कह देंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखिए p जो है पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर है, फ्रैक्शन तो है नहीं, तो यहाँ पर डी मोवर्स थ्योरम का ये रूल लागू होगा, आई साइन p थीटा आप पावर यहाँ 1/q कह देंगे। तो आगे देखिए, अब इसका मतलब समझिए, 1/q का मतलब कि इसको एक ही वैल्यू नहीं होगा, बल्कि एक से ज्यादा वैल्यू होगा। जैसे 1/3, तो यानी कि उसको 3 वैल्यू होगा, और उस 3 वैल्यू में से एक वैल्यू ये भी होगा, यही हम लोग को दिखा देना है। तो इसको भी आपको क्यू वैल्यू होगा, और इस क्यू वैल्यू में से आपको एक वैल्यू को दिखा देना है। तो क्या करेंगे, आइए देखा जाए। हम यहाँ cos p थीटा यहाँ बाई क्यू कर दे, आई यहाँ साइन p थीटा बाई क्यू कर दे, और यहाँ ऊपर क्यू करके नीचे तो क्यू है ये है। तो देखिए कुछ खास नहीं किए हैं, यहाँ क्यू को हम ऐसे कर दिए और यहाँ क्यू को ऐसे कर दिए। तो अब देखिए क्या होगा, क्यू क्यू तो कैंसिल हो गया, तो अब इसको ऐसे सजा के लिखेंगे p/q थीटा ऐसे, और प्लस आई साइन p/q थीटा ऐसे। अब देखिए p/q को हम n कहते हैं, तो ये cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। अब ध्यान यहाँ यह रखना है कि यह एक सिंगल वैल्यू नहीं है, यह जो है चूंकि इसको क्यू वैल्यू होंगे, उसमें से एक वैल्यू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा हुआ। तो कह सकते हैं कि सो इफ n इज ए फ्रैक्शन ना पॉजिटिव और नेगेटिव, देन one of the value of cos theta plus I sin theta to the power n is इतना, cos n थीटा प्लस I sin n थीटा, और तब इसको हम कहेंगे प्रूव्ड। तो ये तीनों केस में प्रूव्ड हो गया। अब देखिए, अब इसका एप्लीकेशन ऑफ